नीट पेपर लीक के विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर से तो आपने कई तस्वीर देख ली है। अब वो मामला शांत भी हो चुका है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो गया है। इस वक्त झारखंड की राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा से आप ये तस्वीर देखिए। आप सोच रहे होंगे कि ये जंतर मंतर जैसा ही कुछ माहौल है। ये जंतर मंतर नहीं है, लेकिन ये झारखंड के युवा हैं, झारखंड के स्टूडेंट्स हैं जो जेपीएससी जेएसएससी में कथित गड़बड़ी, धांधली कहे, गड़बड़ी कहे या ठीक से परीक्षा आयोजन ना करने को लेकर विरोध प्रदर्शन में बैठे हैं। कई दिनों से ये लोग बैठे हैं। 29 तारीख को जो झारखंड में इनका आंदोलन हुआ था, शायद किसी के कान तक इसकी बात नहीं पहुंची होगी। अब यहाँ एक और स्टेज लग चुका है। बच्चे अभाव में रह रहे थे, लाइट नहीं थी, बिजली नहीं थी, जनरेटर कल लगा रात में, रात की भी खबरें हमने आपको दिखाई थी। अब यहाँ बच्चे जो हैं अलग अलग माध्यम से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एक मुख्य स्टेज बना है जहाँ कुछ स्टूडेंट्स बैठे हैं और बाकी यहाँ नीचे स्टेज में बैठे हुए हैं। कल रात में आपने देखा कि कैसे बच्चे खाना खा रहे थे ज़मीन पर बैठकर, कोई आया गुप्तदान करके चल गया खाना। ऐसे गुप्तदान और भी आ रहे हैं, सुनने में आ रहा है ब्लिंकिट से भी ऑर्डर आ रहा है आप लोग को। हाँ भैया, आज हमारे कुछ भाई लोग जो नीट का तैयारी कर रहे हैं वो सुबह में आए थे और समोसा दे कर के गए। एक बहन आई थी, वो केला दे के गई। लेकिन मैं इस कैमरा के पीछे जो भी लोग देख रहे हैं इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से, उनको बताना चाहूँगा कि सरकार की तरफ से जो षड्यंत्र चलाया जा रहा है सोशल मीडिया पे कि ये कोई पॉलिटिकल फंडेड मूवमेंट है, तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि ये कोई पॉलिटिकल मूवमेंट वाली पॉलिटिकल फंडेड मूवमेंट नहीं है। यहाँ पे सारे छात्र लोग प्रॉपरली मदद कर रहे हैं, प्रॉपर आ करके बोल रहे हैं भैया आप लोग खड़े रहिए मजबूती के साथ, हम लोग आपके साथ हैं, आपको जो भी ज़रूरत होगा हम ला के देंगे। एक तरीके से आप लोग को गुप्तदान मिल रहा है। जी बिल्कुल, कोई अपना नाम नहीं बता रहा है, बस आके देके चल जाए। हाँ बिल्कुल, इसी प्रकार से चल रहा है और बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है और हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे हैं। और आज का जो प्लानिंग है वो शाम में हम लोग 5 बजे कैंडल मार्च के लिए भी निकलेंगे। हाँ, शाम 5 बजे सभी स्टूडेंट्स अल्बर्ट एक्का चौक तक जाएंगे कैंडल मार्च के लिए। आप एक पोस्टर लेके खड़े हैं, लिखा है इसमें हमारे सपनों का सौदा करना बंद करो। नहीं भरोसा है राज्य की सरकार पर, नहीं भरोसा है आपको किसी और पर, क्या लग रहा है? सर हम लोग 7 साल से यही बस सोचते आ रहे थे और यही हम लोग को लग रहा था कि सरकार अब हमारे लिए कुछ करेगी, अब हमारे लिए कुछ करेगी। चलिए एक टर्म तो पार हो गया 5 साल का, उसके बाद भी हम लोगों ने भरोसा जताया कि नहीं चलिए अबर में कुछ होगा। लेकिन इस बार भी बस वही धांधली पे धांधली हो जा रहा है, आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है कि वैकेंसीज आएंगी, वैकेंसीज आ रही हैं, आने वाली हैं, लेकिन इसका कुछ अता पता है नहीं। और जो भी वैकेंसीज आ रही है धांधली पे धांधली, धांधली पे धांधली, धांधली पे धांधली। और हम लोग आवाज़ जब उठा रहे हैं तो हम लोग को आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है और हम लोग को बोला जा रहा है कि बस ये कुछ भी नहीं है प्रोटेस्ट, ये एक चंदा जमा करने का ये है तरीका है। क्योंकि इससे पहले जब हुआ था सीजीएल के लिए हम लोग किए थे प्रोटेस्ट सर, उसमें हम लोग को बोला गया था कि इन लोग पैसा जमा किया है और इस पैसा को इन लोग बांट के खा रहा है। इतना बड़ा आरोप हम लोग पे लगाया गया था। तो इस बार तो आप लोग जितना भी ये सहयोग हुआ, ये किससे हुआ ये आप खुद नहीं जानते हैं। ये कुछ आप लोग ने अपने सहयोग से किया, कुछ कई लोग आकर देकर जा रहे हैं। आप ब्लिंकिट से भी ऑर्डर आ रहे हैं? हाँ सर, अभी कोई पलामू से था, कोई चतरा से, कोई कोडरमा से, नाम किसी का नहीं है, बस बोला जा रहा है कि नहीं ये पलामू का कोई आदमी है जो कि ये करना चाहता है। और अभी था सर टोस्ट था लगभग 20 पैकेट, ये फिर हाँ टोस्ट था 20 पैकेट, बिस्किट था सर, पानी का बोतल था सर। तो ये सब सारे चीज़ें मतलब आ रही हैं, सहयोग मिल रहा है, सहयोग कर रहे हैं ब्लिंकिट के माध्यम से। आप स्टूडेंट्स को सहयोग राशि भेज रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, खाने की सामग्रियाँ भेज रहे हैं। अब आप देखिए कि यहाँ पे भगत सिंह, महात्मा गांधी, भगवान बिरसा मुंडा, बाबा साहेब अम्बेडकर और दिसोम गुरु शिबू सोरेन की भी तस्वीर यहाँ पे लगी हुई है। ये गौर करने वाली बात है, दिसोम गुरु शिबू सोरेन की भी तस्वीर आप लोगों ने लगा दी। मैडम, गुरु जी शिबू सोरेन की भी तस्वीर को लेकर आप लोग आंदोलन में बैठ गए हैं। सर हम गुरु जी को नमन करते हैं, हम उसका बहुत आभार करते हैं कि झारखंड को अलग बनाने में हम लोग का सहयोग किए, इसीलिए उसका नमन करते हुए उसका तस्वीर को हम लोग यहाँ पे लगाए हैं। उसका सपना था कि हमारा झारखंड आगे बढ़े, इसी रीजन से हम लोग सर का तस्वीर को यहाँ लगाए हैं। झारखंड आगे नहीं बढ़ रहा है, क्या लग रहा है? 26 साल हो गए सर, सब चीज में आगे बढ़ रहा है, लेकिन शिक्षा क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ रहा है सर। शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग और पीछे से पीछे आते जा रहे हैं। अब अभी देख रहे हैं ये शिक्षा क्षेत्र में सबसे पीछे हम ही लोग हैं।
क्या मतलब लग रहा है, उम्मीद है कि सरकार आपकी बात सुनेगी, आपके 3 जो प्रमुख मांग है, एसएससी में रिफॉर्म्स और भी बहुत सारे मांग है, ये सब सुनी जाएगी? क्योंकि आपके आंदोलन को बल तो मिल रहा है, लोग सहयोग करने भी आ रहे हैं। सर हमको लगता है कि हेमंत दादा जो है हम सभी छात्रों की मांग को सुनेंगे। हेमंत सोरेन सुनेंगे। देखिए, एक उम्मीद है बच्चों में कि हेमंत सोरेन सभी छात्रों की मांग को सुनेंगे। अलग अलग पोस्टर्स के माध्यम से बच्चे यहाँ पर प्रोटेस्ट करने आए हैं। यहाँ पे ब्रेड खाकर प्रोटेस्ट किया जा रहा है बच्चों द्वारा। सर, ब्रेड खा रहे हैं आप लोग, कल रात में भी क्या स्लोगन लिखा है, आप ही पढ़ के सुनाइए। देखिए, इसमें स्लोगन लिखा हुआ है, दिल सुलगता है तेरे सर्द रवैये से मीरा। मीरा मतलब हमारे मुख्यमंत्री साहब, आपका जो शांत रवैया है उससे हमारा दिल सुलगने लगा है। देखा बर्फ ने क्या आग लगा रखी है, मतलब जो आज तक स्टूडेंट शांत था अब उसमें आग लग चुका है। तो थोड़ा आप सुधर जाइए, आप अपने सिस्टम में सुधार लाइए। केवल ऐसे में कई सारे सवाल उठ रहे हैं, केवल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सवाल क्यों? क्या उसके पहले की सरकारों में जो मुख्यमंत्री रहे, जिनकी सरकारें रही, क्या उनकी जवाबदेही नहीं रहेगी? क्योंकि धांधली तो शुरू से होते आ रही है, गड़बड़ियां तो शुरू से देखने को मिल रही है। देखिए सर, हर चीज़ में शुरुआत से ही धंधाली हो रही है, लेकिन अब जो चली गई वो अब सुधार नहीं पाएगी। जो अभी वर्तमान में है वही सुधार ला पाएगी। तो आपको उम्मीद है कि हेमंत सोरेन सुधार ला सकते हैं? बिल्कुल उम्मीद है, और कर रहे हैं, धीरे धीरे करेंगे। लेकिन वो छात्र के साथ एक बार वार्ता करें, उनकी समस्या को सुने, करेंगे। सरकार काहे नहीं करेगी? सरकार किसकी है? सरकार हम लोग की है, हम लोग ने बनाया है, हम लोग ने बैठाया है। सिस्टम में सुधार लाना होगा। शायद आप लोग को बार बार मीडिया बाइट में देते हैं कि सरकार सिस्टम में इतने अंदर तक करप्ट लोग घुसे हुए हैं कि उसे सुधारने में टाइम लगेगा। हेमंत सोरेन जी, आपको हम 7 साल दे दिए हैं, दूसरा कार्यकाल दे दिए हैं, अभी भी मौका देने को तैयार है। अब क्या जीवन भर उनको दे दे और अपने जीवन बर्बाद कर ले? नहीं, अब मौका नहीं, जो है उसी में आप सुधारिए और जल्दी सुधारिए, ताकि आने वाला टाइम में जो भी एग्जाम हो उसमें पूरा निष्पक्ष हो। आप क्या पोस्टर लेके बैठे हैं? नौकरी बेचवा कैसा दिखता है उसका, तो भी कोई चेहरा होता होगा, ऐसे नहीं तो कोई बिना चेहरा वाला आदमी होता होगा। देखिए, राज्य सरकार के वो मुखिया हैं, हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, तो आप उनको नौकरी बेचवा बोल दे रहे हैं, कुछ तो मतलब मर्यादा होनी चाहिए ना। मर्यादा सर, हम खुद बता रहे 2019 में हम हेमंत सोरेन का झंडा उठाया था सर। मैंने आपने तो हेमंत सोरेन का झंडा उठाया, मतलब जेएमएम पार्टी के आप समर्थक रहे हैं। हाँ, 2019 में हेमंत सोरेन हरमोल ग्राउंड में भाषण दे रहे थे, मैं हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद का नारा लगा रहा था सर। अब विश्वास उठ गया है? विश्वास तो उठ ही गया सर। रैंक 2 लाने के लिए क्या चाहिए? 40 लाख चाहिए। रैंक 2 लाने के लिए क्या चाहिए? 40 लाख चाहिए। समान रोजगार के अवसर की बात कौन करता है सर? आर्टिकल 16 करती है सर, लेकिन आप समान कहाँ रोजगार दे रहे हैं सर? जिसको पास पैसा है उसको रैंक 2 दे देते हैं। मतलब बिना पैसे के बच्चे झारखंड में नौकरी नहीं ले पाएगा? सर रिसेंट में मैंने 3 एग्जाम दिया है सर। क्या दिया? SSC GD दिया, SSC GD दिया, SSC GD कंप्यूटर हैक हुआ रांची में, आपको भी पता होगा, इसके बारे में जानकारी होगा। उत्पाद पुलिस का हुआ बुंडू में, फिर वैसा हो गया। फिर मैंने फील्ड वर्कर का रिसेंट में एग्जाम हुआ सर, अभी हुआ, हाल हुआ। उसमें सर मेरा तो ट्राइबल लैंग्वेज नागपुरी है, मेरा तो अच्छा से हुआ, लेकिन संस्थाली लैंग्वेज में हुआ कि हाँ 40 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस पूछ देता है सर। ऐसा करता है ना सर। और उत्पाद पुलिस में भी सर 17 क्वेश्चन शुरुआत में गलती पूछ देता है सर हम लोग से, फिर सुधार के लिए बोला गया तो फिर 7 क्वेश्चन फिर गलती कर देता है सर। ये लोग कैसा आदमी आयोग में बैठा हुआ है सर, हम लोग का भविष्य खराब कर रहा है सर। माँ बाप बोलते हैं कि तुम बेईमानी कर रहे हैं, लेकिन हम बेईमानी नहीं कर रहे सर। मेरा अटेंडेंस डेली बनता है सर, हम डेली लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हैं सर। अभी भी बैग में मेरा कॉपी किताब है सर। यहाँ भी पढ़ाई करते होगे, रात में रुकते होगे तो? जी, मैं पढ़ाई सर, मैं बगल ही पढ़ाई करता हूँ सर, स्टेट लाइब्रेरी बगल में सर, वहीं पढ़ाई करता हूँ सर। कहाँ से हो आप? सर मैं गुमला से हूँ सर, मेरा नाम सुखराम उरांव है सर। यहीं पे रह के तैयारी करते हो? जी सर। क्या बोले क्या नहीं बोले मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। व्यवस्था तो हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं, अभी भी देख रहे हैं, लेकिन सुधार की उम्मीद लग रही है, दिख रही है सुधार की उम्मीद कि इस आंदोलन के बाद सुधार हो जाएगा। सर फ्री एंड फेयर होना एग्ज़ाम का बहुत ज़रूरी है सर। मेहनत करने वाला बच्चा कहाँ जाएगा सर? हम लोग पास गरीबी से निकलने का एक ही जरिया है सर, ईमानदारी से पढ़ाई करो, जॉब लो। अब जॉब में भी लोग बेईमानी कर देते हैं सर, कैसे होगा ऐसा में सर? बच्चे बहुत बड़ी बड़ी बात कहते हैं, स्टूडेंट्स हैं, युवा हैं, पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी बात कहते हैं बच्चे। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे गाना गाकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आप गाना सुनिए बच्चों का।
अरे यार सुना है लाठी चार्ज हल्का हल्का होता है। अरे यार सुना है लाठी चार्ज हल्का हल्का होता है। अरे शिक्षा मांग रहे लोगों से खतरा किसको होता है। अरे शिक्षा मांग रहे लोगों से खतरा किसको होता है। हेमंत के सरकार में पेपर लीक होता है। अरे हेमंत के सरकार में पेपर लीक होता है। हेमंत के सरकार में पेपर लीक होता है। हेमंत के सरकार में पेपर लीक होता है। 10 नहीं 20 नहीं 20 लाख में नौकरी मिलता है। 10 नहीं 20 नहीं 20 लाख में नौकरी मिलता है। देखो ये आओ मेरे झारखंड में देखो क्या होता है। आओ मेरे झारखंड में देखो क्या होता है। आओ मेरे झारखंड में नौकरी पैसा पर मिलता है। आओ मेरे झारखंड। देखिए गाना इनका सुनिए, आओ मेरे झारखंड में कैसा क्या कुछ होता है, पैसों से सीट बिकता है, पैसों से नौकरी बिकता है, ऐसा कुछ गाना गा रहे हैं स्टूडेंट्स। अलग अलग तरीके से, प्रतीकात्मक तरीके से ये लोग अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कर रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं कि ब्लिंकिट से भी ऑर्डर आ रहे हैं, पलामू, गुमला, कई अलग अलग जिलों से लोग गुप्तदान कर रहे हैं। आंदोलन को बल तो मिल रहा है, लोग आके यहाँ सहयोग कर रहे हैं। जवाब सिर्फ हेमंत सरकार से नहीं, उससे पहले में जो रहे सरकार के मुख्यमंत्री हो या फिर उनके पीछे के सरकार चलाने वाले लोग हो, उनसे भी बच्चे जवाब मांग रहे हैं कि क्यों शुरू से ये परीक्षाएं ठीक से आयोजित नहीं हो पा रही है। छात्रों को कहीं उम्मीद भी है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हमारी बात सुनेंगे। अब ये मौका है कि इसे सुधार दिया जाए। शाम 5 बजे इनका कैंडल मार्च है, उसकी की खबर हम आपको दिखाएंगे। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।